जय जमुना मैया की। चैत्र शुक्ल षष्ठी को यमुना महारानी का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। इसका सबसे अधिक महत्व ब्रज में है, क्योंकि कृष्ण ने यमुना महारानी को अपनी पटरानी बनाया। ये कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। 16,108 कृष्ण की रानियाँ थीं, उनकी 8 पटरानियों में चतुर्थ पटरानी यमुना मैया है। कलिंद पर्वत से निकलने के कारण इनका नाम कालिंदी पड़ा। और अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड में गोमुख से निकलकर अपना प्रवाहित करती हुई यमुना महारानी ब्रज में आती हैं और प्रयागराज में जाकर गंगा के साथ इनका संगम होता है। पूरे देश में 3 स्थलों को ही इनके मुख्य तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, देखा जाता है। पहला है गोमुख यमुनोत्री, जहाँ से इनका प्रवाह आरंभ होता है। दूसरा है ब्रज, जहाँ पर इन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं के साक्षी के रूप में अपना निवास किया। भगवान ने जब महाराज किया और जो भी लीलाएं की वो यमुना के तट पर की। महाराज हो, निकुंज लीला हो, और जितनी भी लीलाएं भगवान ने की वो सब यमुना महारानी के तट पर की। ये कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उनकी ये साक्षी हैं और ब्रज में सबसे अधिक महत्व इनका है। जब भगवान कृष्ण से यमुना महारानी का विवाह हो गया, ये खांडव प्रस्थ में तपस्या कर रही थी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और कृष्ण वहाँ स्वयं उपस्थित थे। कृष्ण ने अपने दूत को भेजा कि बहन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो यमुना महारानी बोली कि मैं यहाँ भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए कर रही हूँ कि वो पूर्ण ब्रह्म हैं, और ब्रह्म का सानिध्य मिलने के बाद में कोई भी व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है और सौभाग्यशाली हो जाता है। तो कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया और अपनी चतुर्थ पटरानी के रूप में उनको मान्यता दी। कृष्ण के प्रति उनके समर्पण को इसी भाव से समझा जा सकता है कि आप यमुना महारानी के स्वरूप का दर्शन करें तो आपको वो कृष्ण के रूप में ही दर्शन उनके होंगे। मुकुट लगाए हुए, कटकाशनी पहने हुए, एक हाथ में कमल पुष्पों की माला है और एक हाथ में कमल पुष्प लगे हुए हैं। भगवान के स्वागत के लिए वो हर समय तैयार रहती हैं। जब भगवान का गोलोक धाम हो गया, भगवान अपने परम धाम चले गए, तो अन्य रानियों ने कहा कि यमुना तुम इतनी प्रसन्न क्यों रहती हो? भगवान तो अब नहीं है। तो देखिए यमुना जी का कितना सुंदर उत्तर था। उन्होंने कहा क्या बेकार की बातें करती हो? कृष्ण न कहीं जाते हैं न कहीं आते हैं, वो पहले भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ हैं और आगे भी मेरे साथ रहेंगे। वो पूर्ण ब्रह्म है, लीला पुरुषोत्तम है, वो तो अवतार लेते हैं जगत के कल्याण के लिए, इसीलिए उन्होंने अवतार लिया, मुझे अंगीकार किया, वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकते। इसीलिए यमुना महारानी कृष्ण के रूप में ही दर्शन देती हैं। उनका स्वरूप एकदम कृष्ण जैसा है और एकमात्र यमुना महारानी के साथ ही कृष्ण प्रिया शब्द लगा हुआ है। कृष्ण प्रिया कालिंदी कहा जाता है। उनके बराबर मोक्षदायक, कृष्ण के प्रति समर्पण दिलाने वाला, कृष्ण के प्रति प्रीति दिलाने वाला, कृष्ण का सायुज्य दिलाने वाला और कोई दूसरी पटरानियों में सक्षम नहीं है। सिर्फ यमुना महारानी ही एक ऐसी हैं जो कृष्ण का भक्त को सायुज्य प्राप्त करा सकती हैं। ब्रज में एकमात्र कृष्ण लीला की साक्षी हैं। जो भी भगवान ने लीलाएं की वो यमुना के तट पर की, निकुंजों में की। आज भी आप वृंदावन आइए तो आप देखेंगे भगवान के प्राचीन स्थलों में, यहाँ वंशी भट्ट है, केशी घाट है, ये चीर घाट है, कालिद है, जितने भी उनके लीला स्थल हैं सब कृष्ण के समय के जितने भी लीला स्थल हैं वो सब यमुना के किनारे ही आपको मिलेंगे। कारण ये है कि भगवान की जितनी भी लीलाएं उनका दर्शन करने का उनको सौभाग्य मिला और उसकी वो साक्षी हैं।